और अगर जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में बुलंद होगा? क्या इसके लिए दिल्ली के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था कि यहाँ पे जय श्री राम का नारा भी ना बुलंद हो सके? रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, लगातार राजनीति हो रही है, और उसको लेकर जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने और बीजेपी ने इस पूरे मामले को जिस तरह से एक रंग देने की न सिर्फ कोशिश की है बल्कि उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। जिस तरह से रिंकू शर्मा के आरोपी के घर पर हिंदूवादी संगठन पहुंचे और जय श्री राम के नारों के साथ उसके घर पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की। जब काफी हंगामा हो गया, तोड़फोड़ कर ली, तो उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस के हाथ में ना कोई लठ था, ना कोई और जो है ऐसी चीज थी जिससे उनको रोका जा सके, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रोल दिल्ली के फसादात में, दिल्ली के जो राइट्स हुए थे उसमें जो उजागर हुआ है, पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस को लेकर जो सवालात खड़े कर रही है। और जिस तरह से अब किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेड लगाए हैं, जिस तरह से कीलें लगाई हैं रोड पर, जिस तरह से तार लगाए गए हैं, उसको लेकर भी पूरी दुनिया में दिल्ली पुलिस की थू थू हो रही। लेकिन दिल्ली पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। रिंकू शर्मा के मामले में भी कुछ इस तरह से सामने आया। आज आपसे जो मैं रूबरू हुआ हूं उसका मकसद मेरा यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसको कुछ दानिश्वर, कुछ पढ़े लिखे लोग शुरू से ही ये कहते हैं कि ये आरएसएस की बी टीम है, अन्ना आंदोलन से लेकर अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने तक लगातार अरविंद केजरीवाल की जहनियत के ऊपर सवालात खड़े होते रहे और ये कहा जाता रहा कि ये लोग बिल्कुल आरएसएस की बी टीम है। जिस तरह से दिल्ली राज्य से कांग्रेस को इन लोगों ने खदेड़ा और उसके बाद बीजेपी जिस तरह से इनका इस्तेमाल कर रही है, और नूरा कुश्ती अक्सर दोनों में देखने में आती थी, लेकिन अब जब से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है अरविंद केजरीवाल, वो भी अब खत्म हो गई है। जब पहली बार कुछ महीनों के लिए बने थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा उग्र थे और बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से धरने तक दे रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरी सरकार के जाते जाते आखिर के 2 सालों में ये देखने में आया कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह से पंगा लेना बंद कर दिया और अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है जब तीसरी बार शपथ लिया है तो। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं, चाहे वो दिल्ली फसादात का मामला हो, दिल्ली दंगों का मामला हो, या और मुसलमानों को लेकर उर्दू एकेडमी का मामला हो, या जो मुस्लिम्स के इश्यूज हैं उनको लेकर अगर अरविंद केजरीवाल से सवालात किए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली दंगों में जो रोल रहा वो सबके सामने है। अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। दिल्ली दंगों के जो पीड़ित हैं वो अभी तक चक्कर काट रहे हैं डीएम ऑफिस के, एसडीएम ऑफिस के, और लगातार उनको ये कहा जाता है कि सर्वे चल रहा है, बार बार उनसे फॉर्म्स भराए जाते हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। राघव चड्ढा के कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर और उनकी एक बाइट काफी वायरल कर रही है। 4 ट्वीट हैं जिसमें उनकी मानसिकता पूरी तरह से उजागर हो गई है और ये बता दिया गया है कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का ही विंग है। पहले मैं आपको ये ट्वीट सुनाता हूं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं। पहला ट्वीट, रिंकू शर्मा के जय श्री राम का नारा लगाने पर उनकी हत्या हुई। अगर भारत में जय श्री राम का नारा बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? क्वेश्चन मार्क। आज भाजपा के राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी सुरक्षित नहीं है। दूसरा ट्वीट, भाजपा अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, लेकिन भाजपा के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है। अगर ऐसी ही हत्याएं होती रहती तो जनता आपसे सवाल पूछेगा। अगर जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो और कहां लगेगा? तीसरा ट्वीट, मैं गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में जय श्री राम का नारा लगाने वाले सुरक्षित नहीं हैं? क्या नारा लगाने वालों की हत्या की जाएगी? दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट देकर सरकार बनाई, क्या इसलिए सरकार बनाई थी? तो ये थे राघव चड्ढा के कुछ ट्वीट और उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, इस पर एक बाइट भी दी है। पहले वो भी सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम हिंदुओं का वोट लेते हैं, आज उनके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आज बंगाल में क्यों प्रचार कर रहे हैं? आज वो यहां आकर उनके घर वालों से, उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलते हैं?
आज अभी तक पुलिस कमिश्नर वहां पे क्यों नहीं गए हैं? और अगर जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में बुलंद होगा? क्या इसके लिए दिल्ली के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था कि यहां पे जय श्री राम का नारा भी ना बुलंद हो सके? तो देखा किस तरह से राघव चड्ढा पूरी तरह से इस पूरे मामले को जय श्री राम के नारे से जोड़कर देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहा था रिंकू शर्मा, जिसकी वजह से कुछ मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी, उसकी लिंचिंग कर दी, उसको पीट पीट कर मार डाला, उसको चाकू घोंप दिया। इस तरह की चीजें इनके जरिए कही जा रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का जो पहला बयान आया था, जो शुरुआती बयानात आए थे, चाहे वो पीआरओ की बात करें या वहां के एडिशनल डीसीपी आउटर दिल्ली के जो पहली बाइट आई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये आपसी विवाद था, लड़ाई झगड़ा था, जिसकी वजह से ये हत्या हुई। पहले आप उस बयान को भी सुन लीजिए। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। सुना आपने किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को बता रही है, लेकिन जैसे जैसे हिंदू संगठन इस पूरे मामले पर आए, राजनीतिक पार्टियां आई, राजनीति शुरू हो गई। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की और बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदूवादी संगठनों का साथ दिया। दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिए गए कि आप खामोश रहिए, अगर उनके आरोपियों के घर पर कोई हंगामा करता है तो आप तमाशाई बनकर देखते रहिए। जिस तरह से हमेशा अमित शाह के जरिए दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। और बार बार जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली दंगों में जो रोल है दिल्ली पुलिस का वो उजागर है, और कोर्ट में जिस तरह से बयानात दिल्ली पुलिस के आ रहे हैं, जो एफआईआर की चीज़ें आ रही हैं, उसको जिस तरह से जो एडवोकेट्स हैं आरोपियों के, वो जब उस पर बहस कर रहे हैं तो वो कोर्ट में टिक नहीं पा रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में लोगों को जमानतें मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गैर मुस्लिमों की बात की जाए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत ही कम गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ज़्यादा लोग जो मरे हैं वो मुसलमान मरे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ज़्यादा संख्या में हुई हैं। और कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जिस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको लेकर एक कोर्ट के एक जज ने जिस तरह से ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर इस पर जवाब दे दिल्ली पुलिस, और उनको रातों रात जिस तरह से वहाँ से हटा दिया गया था, तो उसी वक्त से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी के जरिए इस पूरे दंगे को कराया गया है और अब आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस मामले में, रिंकू शर्मा के मामले में, जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सुर में बात कर रहे हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हत्या की गई थी, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से संघ की, आरएसएस की बी टीम है और उसी के लिए ये पूरी तरह से काम कर रही है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।